जी ने एक तो 30 करोड़ वृक्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है प्रदेश की 24 करोड़ जनता की जीवन की रक्षा करना, क्योंकि ये वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष अगर नष्ट होता तो जल नष्ट होता है, वृक्ष है तो पर्यावरण, इन्वायरमेंट चेंजेज, क्लाइमेट चेंजेज, ग्लोबल वार्मिंग जो आज पूरा विश्व जिस संकट से जूझ रहा है, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव किया। 1 जुलाई को उन्होंने ही वृक्षारोपण लखनऊ में शुरुआत किया है। आज उसी दिशा में 4 जुलाई को 25 करोड़ वृक्षारोपण का पूरे प्रदेश में इस अभियान में लक्ष्य निर्धारित किया। उस दिशा में सिद्धार्थनगर प्रशासन ने भी आज वन विभाग ने करीब 8,75,000 वृक्ष, लगभग 22 लाख एक दिन में पूरे जनपद में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, NGO, ग्राम सभाएं या सभी लोगों के द्वारा ये वृक्षारोपण का अभियान है। तो वृक्ष से स्वाभाविक आपने सुना ही कि ऑक्सीजन के लिए नेचुरल ऑक्सीजन इस वृक्ष से मिलता है। कोविड में सेकेंड फेज में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई, तो आज आवश्यकता है कि हम फिर से पीपल या फिर से वृक्ष लगाएं कि जिससे एक लोगों को गांव में बढ़ती हुई जनसंख्या में लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही है। क्या सर बताया जा रहा है कि जिले में स्मृति वाटिका का इसलिए शुभारम्भ किया गया, जो भी कोरोना के तहत लोग खोए हैं उनकी याद में पौधे लगाए जाएंगे, क्या इसका ऐसा ही उद्देश्य है? कम से कम मुख्यमंत्री जी ने या हमारे वन विभाग ने ये तय किया है कि हम ये जो वृक्ष लगा रहे हैं इसकी स्मृति जो है, इसमें जो हम जिनकी याद में, वो इस बार के कोरोना के सेकेंड फेज में ऑक्सीजन के कारण या जिनकी मौत हुई आकस्मिक रूप से, उनकी याद में कम से कम आज हम याद कर रहे हैं उस कोरोना से जो दिवंगत लोग हुए हैं, और आज उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज इस वृक्षारोपण के अभियान पे लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अभी भी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। बच्चों के लिए आज वार्ड बनाए जा रहे हैं पीकू। आप देख रहे हैं कि इस ज़िले में और पूरे देश में प्रधानमंत्री ने 543 PM केयर से ऑक्सीजन प्लांट दिया। सिद्धार्थनगर का ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया जो PM केयर का पैसा था। उसके बाद पिछले दिनों जिलाधिकारी ने लिखा था और हम लोगों ने भी प्रयास किया, CSR से भी आज पैसा आ गया, ऑर्डर हो गया है, तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। CSCs पे भी हमने और कोशिश किया है, प्रशासन कोशिश कर रहा कि CSR के माध्यम से सभी तहसीलों पे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। तो भविष्य में तीसरी लहर के पहले जो तैयारियां चाहिए, खुद योगी जी आए थे इस जनपद में, उन्होंने समीक्षा किया था, उन्होंने स्वयं निर्देशित किया था स्वास्थ्य विभाग को कि 5-5 बेड बच्चों के लिए बने, अगर जैसा वैज्ञानिक कहते हैं। और एक रेलवे लाइन की बात की जा रही है, क्या अभी इसकी योजना है, किस स्तर पे काम चल रहा है और आगे क्या? कोविड के नाते वो योजना थोड़ी पिछड़ गई थी, लेकिन पिछले दिनों मैं धन्यवाद दूंगा भारत के रेल मंत्री को, श्री पीयूष गोयल जी ने निर्देशित किया है कि लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो। रेल के अधिकारी आए थे, जिलाधिकारी दीपक मीणा जी से मीटिंग हुई थी, उन्होंने बांसी SDM को, डुमरियागंज के SDM को निर्देशित किया है, रेल के अधिकारियों के साथ दौरा हुआ। मुझे लगता है कि अब इस कोविड से हम उबर रहे हैं, जल्दी ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होगी और एक नई रेल लाइन जो कम से कम गोरखपुर से मेहदावल, खलीलाबाद, बांसी, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जुड़ेगी 240 किलोमीटर 5,775 करोड़ की। ये अपने आप में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी सौगात इस गौतम बुद्ध की धरती के विकास की है। कब तक पूरी होने को उम्मीद है? 3-4 साल तो लगेगा। अभियान चलाया गया है, क्या लक्ष्य है जिले का, कितने पौधे लगाए जाने और इसके लिए आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 30 करोड़ पौधा 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक इसको पूरा कर रहे हैं। आज तक 25 करोड़ करना हमको पूरे प्रदेश के अंदर, और जिला सिद्धार्थनगर का मुझे लगता है कि 28 लाख का इसका वो लक्ष्य है, जो अंतर विभागीय समन्वय मिला के सभी कार्यालयों पर, सभी संस्थाओं पर, प्राइवेट पब्लिक सब जगह और रोड के किनारे, इन सब पर उनको लगाने के लिए बताया गया। तो ये अभियान हमारा सफलतापूर्वक चलेगा और इसमें पिछले बार भी जो पिछले साल जो लगाए गए थे उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए जियो टैगिंग किया गया था, जिसमें 86% पाए गए थे कि वो जीवित है। बाकी में हम लोग और कड़ाई करेंगे कि इस बार भी सुरक्षा के साथ में
ये पौधे को जीवित रखने के लिए। हर साल सर लाखों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने पौधे दिख नहीं रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं, सूख जा रहे हैं। क्या इसके लिए कुछ विशेष अभियान चला जाए? नहीं, विशेष अभियान तो चल ही रहा है, इसीलिए जियो टैगिंग से पता भी चल जाता है। जब पूरे प्रदेश में जब पिछले साल शायद 22 करोड़ लगे थे, तो उसमें जियो टैगिंग में ये आ भी गया था कि 86% हमारे जीवित है, 14% जीवित नहीं है। तो उसके लिए अलग से व्यवस्था किया जा रहा है। इस साल जो 25 करोड़ 30 करोड़ लगेंगे, इसमें भी वही व्यवस्था है। लगाने के बाद उस विभाग या संस्था या प्राइवेट या जैसे भी होंगे, मनरेगा से जो लगाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी होगी। ये सारा देखते हुए वन विभाग का अपना जिम्मेदारी सबको देखते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एटलीस्ट 100% हम लोग इसको सुरक्षित रखें। आम लोगों से भी कुछ अपील करेंगे पौधारोपण? बिल्कुल, आम लोग से तो हम लोग हमेशा अपील करते हैं। पिछली बार भी उनका सहयोग काफ़ी था। हर एक घर में पौधा लगाना ये आवश्यक है। सहजन का पौधा लगाना और ज़रूरी है कि गांव में अगर कोई सहजन का पौधा लगाता है, उसका जो प्रोटीन और विटामिन का जो मात्रा निकलता है, उससे छोटे छोटे बच्चों के लिए और परिवार के लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी होता है। और उसके अतिरिक्त हम सभी जगह जैसे ये पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, अर्जुन और सागौन, ये सब पौधे भी, यूकलिप्टस कहीं कहीं हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जितने भी एक्सप्रेस वे हम लोग के बन गए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी सुल्तानपुर में है, वहाँ भी इस तरह का 3 पेड़ लगा के हरिशंकरी जिसको हम कहते हैं वो भी लगाने जा रहे हैं। और सारे एक्सप्रेस वे के किनारे पौधारोपण बड़े पैमाने पर लगने जा रहा है।